हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर जिसका नाम है मेक इट इजी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और सर्कुलर आर्क। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि मान लिया आपके पास एक सर्कुलर आर्क है। आर्क क्या होती है बच्चों? आर्क होती है सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। बात समझ में आ रही है? लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो किया था इसकी सेकंड एप्लीकेशन, यानी एक स्ट्रेट वायर है। अगर आपके पास एक करंट वाली स्ट्रेट वायर है, ठीक है, आपके पास एक करंट वाली स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर इसमें करंट जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख के आए, क्योंकि आज मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पे मैं इसको और लास्ट वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बात समझ में आ रही है? चलो देखते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कुलर आर्क है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये आर्क है तो किसी सर्कल का पार्ट होगी। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे 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 करके सर्कल होगा पूरा, और उस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा। हम लोग इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके सेंटर पर। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड कहां कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इस आर्क के सेंटर पर। तो चलो ये रहा मान लिया सेंटर, और सेंटर को ये आर्क के इस एंड से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसे हम कहते हैं रेडियस। आप सभी को पता है, तो इस तरफ से भी रेडियस होगा। अब दोनों रेडियस जो हैं उनके बीच जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये हमेशा रेडियंस में लेना है। अब कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपको निकालनी है, ध्यान रहे जेईई मेन और नीट के लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद आप डायरेक्ट जेईई मेन और नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो बी कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? इसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है यहाँ पे कि थीटा जो है वो हमेशा और हमेशा और हमेशा किस में लेना है? अपने रेडियंस में लेना है। क्या बात समझ में आ रही है? थीटा हमेशा किस में लेना है? रेडियन में लेना है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। ठीक है, और इसके जरा स्पेशल केसेस देखते हैं। ये याद रखिए, कहां पे निकाली आपने ये मैग्नेटिक फील्ड? सेंटर पे। कहां पे निकाली है? सेंटर पे। आ रही बात समझ? अब मान लो ये जो आर्क है वो कुछ ऐसी होती, मान लिया ये आर्क है आपके पास, ठीक है, ये आर्क ऐसी है मान लिया, ठीक है, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, रेडियस के बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। बच्चों इसे हम क्वार्टर सर्कल बोल सकते हैं क्या? सर्कल का 1/4 हिस्सा है ये। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे जो आपका थीटा था ना वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। लेकिन आपको पता है कि ये डिग्री में नहीं लेना, ये किस में लेना? ये रेडियंस में लेना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री में π/2 रेडियंस होते हैं। कुछ तो आपको याद ही होने चाहिए, जैसे 30 डिग्री मींस π/6 रेडियंस, 60 डिग्री मींस π/3 रेडियंस, 180 डिग्री मींस पाई रेडियंस, 360 डिग्री मींस 2 पाई रेडियंस, 270 डिग्री मींस 3 π/2 रेडियंस। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपको याद होने चाहिए। और अगर इनके अलावा कुछ आ जाता है तो कुछ भी नहीं करना, 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। जो भी एंगल आपके पास डिग्री में गिवन है उसे आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे आओ, तो मैंने कहा यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 90 यानी रेडियंस में क्या हो जाएगा? π/2। चलो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई, करंट है मान लिया कितना? आई। ठीक है, थीटा कितना हो गया यहाँ पे? π/2 और अपॉन में 4 पाई आर। पाई से पाई क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 4 जा 8 आर। आई बात समझ में दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे सब कुछ? ठीक है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं तो ये किसके लिए हो गया बच्चों? फॉर क्वार्टर सर्कल।
अब आपको अगर डायरेक्ट याद है क्वार्टर सर्कल का तो अच्छी बात है, वरना ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह लग ही जाना है। बात समझ में आ रही? क्वार्टर सर्कल मींस 1/4 हिस्सा। ठीक है, अब जरा सेमी सर्कल के लिए भी करके दिखाओ। ठीक है, सेमी सर्कल के लिए भी करके दिखाओ, क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो जरा, ये मान लिया सेमी सर्कल बनाया मैंने और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लिया O, इस तरफ रेडियस होगा R, इस तरफ रेडियस होगा R। बात समझ में आ रही है? और रेडियस के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री मींस पाई रेडियन है। वेरी इजी, चलो लगा दो फॉर्मूला जल्दी से। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा, थीटा कितना है? पाई अपॉन में 4 पाई R। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। यानी सेमी सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? जितनी मैंने यहां पे लिखी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4R। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आ जाओ जरा सर्कल के लिए करते हैं। ठीक है, सर्कल के लिए करते हैं। ठीक है, सर्कल, तो ये रहा सर्कल। तो जब सर्कल बन गया तो आपको पता है कि अगर रेडियस यहां पे है तो ये पूरा रेडियस घूम के यहां पे आ गया, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो हम सभी को पता है कितना होता है? 360 डिग्री। यानी सर्कल के केस में जो थीटा लेना है वो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियंस लेना है। यही वाला फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई थीटा, थीटा यानी 2 पाई अपॉन में 4 पाई R। पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज फॉर सर्कुलर कॉइल, दिस इज फॉर सर्कुलर कॉइल। इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला जहां से ये सारे आ रहे हैं वो कौन सा है? म्यू नॉट आई, जो मर्जी थीटा हो, अपॉन में 4 पाई R। इसके अलावा ये जो मैंने स्पेशल केसेस बताए इन्हें आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कि कोई भी आर्क है वहां पे बस थीटा की वैल्यू डालनी है। क्वार्टर सर्कल है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, सर्कल है तो थीटा 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 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 थीटा डिग्री में नहीं रखना है, किस में रखना है? रेडियंस में रखना है। और मैंने बताया आपको कि डिग्री से रेडियंस कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब जरा मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की भी बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि अगर ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से मान लिया अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो ऐसे घूम के बाहर की तरफ भी जाएगी, मतलब ऐसे घूम के। लेकिन हम लोग सिर्फ ये बताएंगे कि सेंटर पे डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है। अब कैसे देखेंगे? ठीक है, कोई भी सर्कुलर आर्क हो सकती है। मैं फिलहाल सर्कल का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया ये करंट आई है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया इसमें करंट आई ये है। बात समझ में आई? ये है सेंटर, ये है सेंटर। मुझे सिर्फ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। क्या बात समझ में आई? कुछ भी नहीं करना। लास्ट टाइम मैंने एक रूल बताया था आपको कि थंब की डायरेक्शन, आप करंट की डायरेक्शन ले लो और फिर फिंगर्स को कर्ल कर दो। बात समझ में आई? तो वो आप यहां पे भी कर सकते हैं। जैसे थंब की डायरेक्शन में मैं करंट की डायरेक्शन ले गया, फिर मैंने फिंगर्स को कर्ल किया। अब आप ध्यान से देखिए, कर्ल जब मैंने किया तो जैसे मैं कर्ल कर रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब ये ध्यान देना है कि यहां पे करंट है, यहां फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे घूम के यहां सेंटर पे, सेंटर इस तरफ है ना, यहां घूमेगी, अंदर की तरफ जाएगी और यहां से बाहर की तरफ निकल के आएगी। क्या बात समझ में आ रही? तो यहां कैसी होगी? आउटसाइड। कैसी होगी? आउटसाइड, या आउटवर्ड बोल देता हूं मैं। क्या बोल देता हूं? आउटवर्ड। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप कुछ भी नहीं करो, फिंगर्स को कर्ल कर दो सीधे करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स को कर्ल कर दो सीधे करंट की डायरेक्शन में। देखो, फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट की डायरेक्शन में, तो थंब कहां आ रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। यही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे यहां पे देखो, फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट की डायरेक्शन में। ये कर दी मैंने, कर दी मैंने। ये है करंट, ये है करंट। तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या आ जाएगी आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। आपको सिर्फ सेंटर पे ही तो बतानी है, यानी आप क्रॉस लगा देंगे यहां पे। आ रही बात समझ? यही रूल सारी आर्क्स में लग जाएगा। मान लीजिए ये आर्क है आपके पास और ये करंट की डायरेक्शन है आपके पास। ठीक है, आपको यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है, तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिंगर्स को कर्ल कर दो। देखो, फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट की डायरेक्शन में। ये कर दी मैंने। थंब कहां आ रहा है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। राइट हैंड के साथ करना है ये।
आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए अच्छे वाले क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, देखो जरा, मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो कितना है? 2r। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक और सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल 2, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 4i, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो है r। तो आपको बताना है कि सर्कुलर कॉइल 1 और 2 के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी V1:V2 वो क्या होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप देखो जरा, एक सर्कुलर कॉइल है मेरे पास, ठीक है, उसमें क्लॉकवाइज करंट है और कितना है? I है। बात समझ में? इसका रेडियस कितना है? 2r है। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? μ0I/2 इंटू 2r, क्योंकि रेडियस इसका कितना है? 2r। मैंने कहा कि सर्कुलर कॉइल के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, क्या होता है? μ0I/2r होता है। r रेडियस होता है तो यहाँ पे 2r हो गया। बात समझ में आ रही है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये तो μ0I/4r, ये तो हो गया B1। बात समझ में आ रही? अब B2, एक और सर्कुलर कॉइल है आपके पास, ठीक है, उसका रेडियस कितना है? r है, और उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज वो कैसा है? 4i है। क्या बात समझ में आ रही है? तो B2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0I की जगह 4i/2r। रेडियस यहाँ पे r है तो ये 2r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 μ0I/r, यही होगा, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो। बस आपको B1 और B2 का रेशो बताना है तो हो गया। तो B1:B2 आप जल्दी से लिख लो। B1 का फॉर्मूला क्या है? μ0I/4r अपॉन में B2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 μ0I/r। μ0I कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 कहां जाएगा? ऊपर, तो 1:2 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर दूं रब? कर दूं? ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और इसी में आगे एक और सर्कुलर आर्क है, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है मान लिया 2I, और यहां आपके पास 60 डिग्री एंगल गिवन है। बात समझ में आ रही है? तो O पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, O पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। चलो देखते हैं जरा। सबसे पहली बात, सबसे पहले इस वाली आर्क की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर आप इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ये स्ट्रेट वायर भी है। बात समझ में आ रही है? ये करंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से, ये स्ट्रेट वायर की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर O पॉइंट है, स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर O पॉइंट है। सिर्फ इसकी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप इमेजिन करो, एक आर्क ये वाली है, ठीक है, तो इसको मैं अलग से इमेजिन कर लेता हूं कि यहाँ पे करंट कितना है? I है, और ये है पॉइंट O, और अच्छा डिस्टेंस नहीं दिया मैंने, ये है डिस्टेंस मान लिया R, और ये डिस्टेंस पूरा कितना है? 2R। बात समझ नहीं? तो ये डिस्टेंस R है और यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप जल्दी से निकाल लो इसको, B1 है ना, इस छोटे वाली आर्क की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा? μ0I थीटा, थीटा यानी 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे रेडियंस में लिखना, π/3 अपॉन में 4πr। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 होते तो कितना बन गया? μ0I अपॉन में 12r।
अब ध्यान देने वाली बात, आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल वायर्स की वजह से जब फील्ड आएगी तो सबकी वजह से फील्ड निकालनी है और उनका वेक्टर सम करना है। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएंगी, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, किसी एंगल पे है तो वो क्या होंगी, वेक्टर सम करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो करंट इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? ये आ गई मेरे पास B1 छोटे वाली आर की वजह से फील्ड। बात समझ में आ रही? अब मैं बड़े वाली आर की वजह से निकालता हूँ, यानी इस वाली की वजह से। ठीक है, तो देखो जरा, बड़े वाली जो आर्क है उसमें 2I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है और ये डिस्टेंस 2R है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I की जगह क्या आ जाएगा इस बार 2I थीटा, थीटा कितना है फिर से पाई बाय 3 अपॉन 4 पाई R, और R भी कितना है 2R, R भी कितना है 2R। बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और फिर से मेरे पास 3 4 12 यही बन के आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 12R। सेम डायरेक्शन आप देखेंगे तो करंट इस तरफ इस तरफ इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे भी अंदर की तरफ, यानी B1 और B2 सेम आए और दोनों सेम डायरेक्शन में आए, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी B1 प्लस B2, मतलब इनको ऐड करके आएगी। तो दोनों सेम ही है ना, तो मैं 2 टाइम्स कर देता हूं ना, तो 2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन में 12R। बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन में 6R और उसके डायरेक्शन भी क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। चलो, तो देखो मुझे फिर से यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, और ये मैंने यहां पे एंगल दे दिया आपके पास, कितना दे दिया 60 डिग्री मान लिया। कितना है 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, करंट है I, रेडियस है R। तो मुझे सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो चलो देखते हैं। देखो मेरे पास फिर से यहां पे 3 सेक्शंस हैं वायर के, 1 ये 2 ये 3। क्या बात समझ में आ रही है? ये 3 सेक्शंस हैं, 1 2 3। ठीक है, अब यहां क्या करना है आप लोगों ने कि सेंटर वाली ये जो स्ट्रेट वाली वायर है, क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रेट वाली वायर के एक्सिस पर ही O पॉइंट रखा हुआ है? इस वाली स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर ही O पॉइंट रखा हुआ है, तो किसी भी स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर 0 होती है, मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं आएगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पर, जो कि हमें निकालनी है। अब उसके लिए आपको थीटा चाहिए, क्योंकि ये तो एक आर्क है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। थीटा चाहिए, तो थीटा कितना होगा? क्या 60 होगा? नहीं, 60 नहीं होगा। आर्क का एंगल ये वाला है, आर्क के सामने वाला एंगल लेना है, जो कि 300 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 होता है। अब 300 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? तो मैंने बताया था 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। तो 300 डिग्री में कितने हो जाएंगे? पाई बाय 180 इंटू 300, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये है आपके पास थीटा। अब कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। म्यू नॉट I थीटा, थीटा कितना मेरे पास 5 पाई बाय 3 अपॉन 4 पाई R। खत्म। क्या बात समझ में आ रही? कुछ भी नहीं करना, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O 5 टाइम्स म्यू नॉट I
अपॉन 3 4 जा 12 आर। कहां की तरफ होगी? देखो ये है करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। रब कर दो इसको, कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर को मिक्स करके मैं पूछूंगा। ठीक है, तो आपको वो वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैसे θ1 θ2 देखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो जरूर देख के आए। बात समझ में आ रही है? यहां मान लिया आई करंट फ्लो हो रहा है, बात समझ में आ रही है, और यहां पर एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहां मान लिया I1 करंट है। बात समझ में आई? ये एक इनफाइनाइट वायर है, इस सर्कल का जो रेडियस है R, और ये जो वायर है वो यहां से ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना है? 2R। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको अगर याद होगा तो मैं जल्दी से बता देता हूं। स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर जो होती है, ठीक है, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से d डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई d। हमने स्ट्रेट वायर के लिए एक फॉर्मूला किया था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, लास्ट वीडियो में किया था, जरूर उसको देख के आए। ठीक है, देखो अब इधर आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैं वेक्टर सम लिख रहा हूं अभी, वो होगी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस, वेक्टर लिख रहा हूं तो जरूरी नहीं प्लस हो, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये होगी हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट की डायरेक्शन यहां पे ये है, करंट की डायरेक्शन ये I2। ठीक है, ये अब कैसे करना है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, स्ट्रेट वायर के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, करंट चाहिए I1 है, D चाहिए, तो D कितना होगा? यहां से लेकर O पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो 2R, और रेडियस कितना है उसका? R, यानी स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेट वायर की, वो कितनी होगी? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। D कितना है यहां पे? 3R। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? B ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज म्यू नॉट I1 अपॉन में 6 पाई R। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्शन भी देखो। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? थंब की डायरेक्शन में करंट जाएगा और ये फिंगर्स को कर्ल कर देंगे, तो फिंगर्स कर्ल करके O पॉइंट पे फील्ड कहां आ रही है? बाहर की तरफ, तो ये मैंने यहां पे डॉट लगा के रख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? अब निकालते हैं सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम सभी को पता है कितनी होती है? ये होती है म्यू नॉट I2, है ना, करंट यहाँ पे कितना? I2, म्यू नॉट I अपॉन 2R होती है। ठीक है, तो 2 इंटू R। बात समझ? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ, तो फील्ड बाहर की तरफ। तो किस्मत से फिर से ये फील्ड कहां की तरफ आ गई है? बाहर की तरफ आ गई। तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना। सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी यहां पर वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? दिस प्लस दिस, यानी म्यू नॉट I1 अपॉन में 6 पाई R प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन में 2R। अब यहां पे जो कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, बार मेरा डायग्राम आधा ही बन पा रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूं इसको थोड़ा नीचे बनाने की। ठीक है, तो ये मैं इसको रब कर रहा हूं, कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो जरा यहां पर, ठीक है, मुझे एक बार इस डायग्राम को बनाने देना। ठीक है, अब तो पूरा आया ना? हाँ, अब पूरा आया है। ठीक है, चलो, तो ये है मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम। यहां पे 2 स्क्वायर है, ये वाला डिस्टेंस है 2R। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है? 2R। स्क्वायर है तो मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे डिस्टेंसेस बराबर है। मैं इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2R, ये 2R, ये 2R। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी है। ठीक है, कुछ और भी है। क्या है? ये। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस R है। ठीक है, ये एंगल कितना है ये आपको सामने दिख रहा है। बात समझ में आ रही है?
तो ये है पॉइंट O, और फिर से आपके पास क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर से हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है O पॉइंट पर। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। करंट कितना है, मान लिया I है, कितना है I है, कितना है I है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार देख लूं जरा कि जैसा मैं बनाना चाहता हूं वैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे भी करंट I है, I है, I है। ठीक है, ये अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ I है और ये है अंदर की तरफ। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अब आ जाओ जरा। ठीक है, देखो जरा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितने हिस्सों की वजह से होगी। मैं यहां पे नाम दे देता हूं। ये है वायर A, ये है वायर B स्ट्रेट वाली, ये है वायर C, ये है वायर D, ये है वायर E, ये है वायर F, ये है जो ऐसी आर्क जैसी बनी है, इसको बोल देता हूं वायर G, और इसको बोल देता हूं वायर H। इन सब की वजह से। क्या बात समझ में आ रही है? देखो जरा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O जो होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू D, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू E, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू F, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू G। क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो जरा, आप वायर A और B को ध्यान से देखो। वायर A के एक्सिस पर O पॉइंट आ रहा है, वायर A के एक्सिस पर O पॉइंट आ रहा है, और वायर B के भी एक्सिस पर आ रहा है O पॉइंट। यानी इन दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस पर स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। यानी ये कितना हो गया? जीरो। ये भी कितना हो गया? जीरो। आई बात समझ? ठीक है, इसके अलावा और वायर G की भी एक्सिस पर आ रही है, H की भी एक्सिस पर आ रही है। अच्छा, H भी है, H भी है, यानी इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। यानी कौन कौन रह गया हमारे पास? रह गया C D E F, C D E F और अच्छा G H तो ये वाले, सॉरी 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 G H तो सेमी सर्कल वाले है ना, सॉरी सेमी सर्कल नहीं, आर्क वाले है ना। तो ये वाली कौन सी है फिर? इनका मैंने कोई नाम नहीं दिया, इनका मैंने कोई नाम नहीं दिया। A B C D E F G H, चलो इनको नाम दे दो I और J। ठीक है, छोटा I और छोटा J। ठीक है, आप समझ गए ना, मैं इन वायर की बात कर रहा हूं, इसकी बात और इसकी बात। इनकी वजह से भी कितनी होगी? जीरो होगी। क्या बात समझ में आ रही है? I और J। ठीक है, इनकी वजह से भी कितनी होगी? जीरो होगी। यानी बची कौन कौन? हमारे पास बची ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर और ये वाली वायर। जिसकी वजह से यहां पर जीरो हो रही है उसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। ठीक है, इसकी वजह से जीरो हो रही थी, इसकी वजह से भी जीरो हो रही थी, बात समझ में? इसकी वजह से भी जीरो हो रही थी। ठीक है, और इसकी वजह से भी जीरो हो रही थी। यानी अब ये जो वायर्स बची हैं सिर्फ इनकी वजह से आपको फील्ड निकालनी है O पॉइंट पर। ठीक है, तो आ जाओ जरा, देखो इसको, देखो इसको, D पॉइंट को, D वाली वायर को, ये है उसमें करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और इससे 2r डिस्टेंस नीचे यहां पे है आपका O पॉइंट, यहां आपको फील्ड निकालनी है। बात समझ में आ रही है? अब आप ये ध्यान से देखेंगे कि अगर आपको वो स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला याद है तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता था कि आपके पास एक θ1 होता था D के साथ और एक क्या होता था? θ2। इसलिए मैं बोलूंगा जिसको नहीं पता वो देख के आए। यहां पर एक एंड तो बिल्कुल सामने है, तो एक एंड तो θ1 जीरो हो जाएगा, तो θ1 यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जबकि दूसरा वाला एंड जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पर है। मुझे कैसे पता चला? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का बाइसेक्टर जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा, तो θ2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, कि क्या फॉर्मूला होता था स्ट्रेट वायर का? तो बी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना होता है? यहां पे कितना है? 2r साइन θ1 यानी साइन 0 प्लस साइन θ2 यानी साइन 45। तो साइन 0 तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो बी डी कितना आया मेरे पास?
म्यू नॉट आई अपॉन में 4 टू जा 8 पाई आर और साथ में 1/√2 साइन 45 की वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप ये देखो कि ये वाली वायर और ये वाली वायर की फील्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये वाली वायर के लिए O पॉइंट यहां है 2r डिस्टेंस दूर। देखो बस ये हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल है, और कोई फर्क नहीं है। क्या बात समझ में? वैसे ही इस वाली वायर की वजह से भी ये डिस्टेंस कितना है 2r और यहां पे रखा हुआ है। इस वाली वायर के लिए भी ये कितना है 2r, इस वाली वायर के लिए भी कितना है 2r। क्या बात समझ में आ रही है? यानी ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी इतनी। तो मैं यहाँ पे सभी स्ट्रेट वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन चारों को ऐड कर देता हूं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो B ड्यू टू स्ट्रेट वायर्स जो है वो यहां पे होगा कितना 4 टाइम्स दिस म्यू नॉट आई अपॉन में 8√2 पाई आर। और ये होगा कहां की तरफ आप ये भी देख सकते हैं। देखो ये अंदर की तरफ मैंने ऐड कैसे कर दिया वो भी देखो, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, सबका अंदर की तरफ। तो मैंने क्रॉस लगा दिया, इसलिए सबको ऐड भी कर दिया था। अब बचती है हमारे पास ये वाली आर्क और ये वाली आर्क। अब इस वाली आर्क के लिए देखो थीटा कितना है 90 डिग्री, इस वाली आर्क के लिए देखो थीटा कितना है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस वाली आर्क की वजह से अंदर की तरफ, देखो ऐसे उंगली घुमाएंगे तो अंदर की तरफ, इसमें ऐसे उंगली घुमाएंगे तो अंदर की तरफ। क्या बात समझ में आ रही है? यानी ये भी दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो B ड्यू टू आर्क्स वो कितना होगा म्यू नॉट आई थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे π/2 और अपॉन में 4 पाई आर। तो आपको पता ही है कितना निकल के आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 8r, और ये भी कहां की तरफ है अंदर की तरफ। दोनों अंदर की तरफ हैं, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, आप यहां पे इनको ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे सर्कुलर आर्क्स की वजह से और कैसे इनके कॉम्बिनेशन, सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं ये कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस खत्म करूंगा, मैं एक PYQs वाली वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।